राष्ट्र पर मिटने को कई बेटे आतुर हैं, आओ उन्हें याद करें जिनकी शहादतों पर हम जिंदा हैं। भारत भूमि को गौरवान्वित करने वाले इतिहास के वो पन्ने जो आज लगभग कहीं गुम हो गए, जिन पन्नों में साहस, शौर्य एवं देशभक्ति की प्रतिमूर्तियां रहीं, जिन पन्नों में स्वाधीनता की आग झलकी, कुछ लोगों ने उन पन्नों को इतिहास से ही हटा दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां शौर्य की यह गाथा न पढ़ सकें। लेकिन भारत भूमि के लिए रक्त बहाने वाले वीरों की शहादतें देश के लोगों पर ऋण हैं जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। तो आइए याद करते हैं आज ऐसी ही एक गौरव गाथा को, जिसके बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि 1857 की क्रांति की बागडोर यदि तात्या के हाथों में रही होती तो देश 1857 में ही आज़ाद हो चुका होता। महाराष्ट्र में नासिक के निकट एबला नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे तात्या टोपे का जन्म 16 फरवरी सन 1814 ईस्वी को हुआ। उनके बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। उनके पिता पांडुरंग त्र्यंबक जो पेशवा बाजीराव के यहाँ गृह विभाग का कार्य करते थे एवं माता का नाम रुक्मणीबाई था। बात उस समय की है जब तात्या महज 4 वर्ष के रहे होंगे। तभी उनके पिता के स्वामी पेशवा बाजीराव द्वितीय सन 1818 में अंग्रेजों से युद्ध हार गए और उनको अपना बिठूर त्यागना पड़ा। बिठूर से लगभग 12 मील दूर गंगा के तट पर उन्होंने एक विशाल प्रासाद का निर्माण कराया और अपना अधिक समय पूजा पाठ में देने लगे। तात्या टोपे के पिता अपने स्वामी के वफादार थे तो उनको भी बिठूर त्याग कर जाना पड़ा और वहीं से शुरू होती है तात्या टोपे की प्रारंभिक शिक्षा। तात्या बचपन से बड़े साहसी और निष्ठावान थे। जब वह बड़े हुए तब पेशवा बाजीराव ने उन्हें बतौर मुंशी पद पर रख लिया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। उन्होंने पद पर रहते हुए एक भ्रष्टाचार कर्मचारी को पकड़ा। इसी कार्य से खुश होकर पेशवा ने उन्हें एक टोपी भेंट की जिसमें कई हीरे जड़े हुए थे। तभी से उनका नाम तात्या टोपे पड़ा। धीरे धीरे लोगों के बीच वह लोकप्रिय होने लगे। उनके लोकप्रिय होने की खास बात उनकी देशभक्ति थी। उनके अंदर अंग्रेजों के प्रति जो आग थी वही आग रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब जैसे क्रांतिकारियों में थी। वह खाली समय में शास्त्र अभ्यास जैसी कलाओं को किया करते थे जिसमें वह धीरे धीरे एक निपुण योद्धा बन गए। वो छत्रपति शिवाजी महाराज से काफी प्रेरित थे। युद्ध के दौरान उन्होंने गुरिल्ला पद्धति का उपयोग कर दुश्मनों को दांते तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया था। जब पेशवा बाजीराव की मृत्यु हुई तो अंग्रेजों से आने वाली 8 लाख रुपए की पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दी और उनके दस्तक पुत्र नाना साहब को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों के इस निर्णय से तात्या टोपे एवं नाना साहब काफी दुखी हुए और यहीं उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया। वहीं 1857 में जब देश में स्वतंत्रता संग्राम होने लगा था तब इन दोनों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने की शिरकत की। नाना साहब ने अपनी सेना का सलाहकार तात्या टोपे को बनाया तो वहीं सन 1857 में अंग्रेजों ने कानपुर पर हमला कर दिया और यह हमला ब्रिगेडियर जनरल हैवलॉक की अगुवाई में किया गया था। नाना ज्यादा देर तक अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा और इसी हार के चलते वह कानपुर को छोड़कर नेपाल चले गए और कहा जाता है कि वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। नाना तो चल दिए लेकिन तात्या कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने फिर सेना को संगठित किया और कानपुर छुड़ाने की रणनीतियां बनाने लगे। लेकिन तब तक अंग्रेजों ने बिठूर को तक अपने कब्जे में कर लिया था। तो वहीं फिरोज अपनी चालों से बाज नहीं आ रहा था। उसने झांसी के किले की घेराबंदी कर दी और रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या से सहायता मांगी। तात्या टोपे ने अपने 20,000 सैनिकों के साथ झांसी के लिए कूच किया। दोनों सेनाओं ने मिलकर फिरोज को खदेड़ डाला लेकिन यह जीत कुछ समय तक ही रही और फिरोज झांसी पर कब्जा कर लेता है। तात्या टोपे ऐसी हारों से विचलित होने वाले योद्धा नहीं थे। उन्होंने जयाजी सिंधिया की सेना को अपने में मिलाकर कोलिये के किले पर अधिकार कर लिया।
अंग्रेज अपनी इस हार से बौखला गए और तात्या को पकड़ने की मुहिम तेज कर दी। इसी बीच 18 जून 1858 में ग्वालियर में हुए एक युद्ध में देश की गौरवशाली महिला रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गईं। लेकिन तात्या अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। तत्कालीन अंग्रेज लेखक सिल्वेस्टर ने लिखा है कि हजारों बार तात्या टोपे का पीछा किया गया और 40-40 मील तक एक दिन में घोड़े को दौड़ाया गया, परंतु तात्या को पकड़ने में कभी सफलता नहीं मिली। ग्वालियर से निकलने के बाद तात्या टोपे अपनी रणनीतियां लगातार बनाते रहे और गुरिल्ला पद्धति से दुश्मनों के छक्के छुड़ाने लगे। लगभग सभी जगह विद्रोह कुचला जा चुका था, लेकिन तात्या मुट्ठी भर सैनिकों के साथ अंग्रेज सेना को धूल चटाते रहे। उनके इस युद्ध कौशल ने उन्हें छापेमार योद्धाओं की पहली पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। इस छापेमार युद्ध के दौरान तात्या टोपे ने दुर्गम पहाड़ियों और घाटियों में बरसात से उफनती नदियों और भयानक जंगलों के पार मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऐसी लंबी दौड़ दौड़ी जिसने अंग्रेजी कैंप में तहलका मचा दिया। बार बार तात्या को चारों ओर से घेरा गया, मगर अंग्रेजों का हर प्रयास विफल गया। उस समय तात्या वो तूफान बन गए थे जिसे रोक पाना अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी। तात्या कई छोटे बड़े युद्ध हारते तो थे, मगर उनका साहस कभी टूटा नहीं। वह फिर दोबारा सेना संगठित करके युद्ध लड़ने लग जाते। छापामार युद्ध में उनका कौशल देखते ही बनता था। अंग्रेजों की विशाल सेना और यह मुट्ठी भर, मगर किसी में साहस जो इस मराठा के हौसले को डिगा दे। तात्या भागते रहे और अंग्रेजों को भगाते रहे। अंग्रेजों का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो तात्या टोपे की वीरता का कायल न हुआ हो। एक लेखक ने लिखा है कि तात्या की फांसी के समय तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी ने तात्या टोपे के कुछ बाल याद के तौर पर रख लिए थे, ताकि उन्हें याद बनी रहे कि हमें छकाने वाला व्यक्ति कौन था। तात्या अपना अभियान निरंतर जारी रखे हुए थे। छापामार युद्धों से वह अंग्रेजों को काफी नुकसान पहुंचा चुके थे। अंग्रेज तात्या को जागते तो नहीं पकड़ सके, तब उन्होंने तात्या के खिलाफ एक चाल चली। नरवर के राजा मानसिंह को अपने में मिला लिया और एक दिन परौन के जंगल में मानसिंह की गद्दारी के कारण 7 अप्रैल 1859 को सोते हुए तात्या को पकड़ लिया गया। भारत माँ का वीर रणबांकुरा अब अंग्रेजों की कैद में आ गया। उनके साथियों तक यह बात पहुंची तो उनके मन में बड़ा संताप हुआ। लगा कि मानो अब सब कुछ गया। तो वहीं अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के अपराध में तात्या को 15 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। कोर्ट मार्शल करने वाले सभी अंग्रेज ही थे, तो परिणाम जाहिर था, उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। 3 दिन शिवपुरी की कैद में उन्हें रखा गया और 18 अप्रैल 1859 को शाम के 4 बजे खुले मैदान में फांसी पर चढ़ा दिया गया। जब वो फांसी के तख्ते चढ़े तो उनके पैर डगमगाए नहीं। वो एक वीर पुत्र थे। उन्होंने अपने हाथों से फांसी का फंदा लिया और गले में पहन लिया। भारत माँ का बेटा अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो गया। इस तरह तात्या मध्य प्रदेश की मिट्टी का अंग बन गए। अंग्रेज इतिहासकार कार्ल कर्निस मालेसन लिखता है, तात्या टोपे चंबल, नर्मदा और पार्वती की घाटियों के निवासियों के हीरो बन गए थे, लेकिन सच तो यह है कि तात्या टोपे पूरे भारत के हीरो बन गए थे। पारसी क्रास नामक एक अंग्रेज ने लिखा है कि भारतीय विद्रोह में तात्या सबसे प्रखर मस्तिष्क के नेता थे। उनकी तरह कुछ और लोग होते तो अंग्रेज के हाथ से भारत छीना जा सकता था। पता नहीं क्यों भारत देश के लोग ऐसे स्वर्णिम इतिहास को छुपाया जाता है। कभी इतिहास में तात्या टोपे को इस तरह गढ़ा नहीं गया। उनकी शौर्य की कहानी कभी इस तरह बताई ही नहीं गई। दुर्भाग्य हमारा कि हम कभी तात्या की वीरता को इस तरह नहीं पढ़ सके। धन्य यह मातृभूमि जहाँ तात्या टोपे जैसे वीर ने जन्म लिया, और धन्य वो माता जिसने तात्या टोपे जैसे वीर को जन्म दिया। नमन तात्या टोपे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, फिर किसी वतन के गुमनाम परिंदे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।